हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, और जिसमें हमारा एसएससी जीडी के लिए चल रहा था फिलहाल। ठीक है, तो दोस्तों पॉलिटी में हमारा चल रहा था राष्ट्रपति, और कल हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उससे आगे कुछ पॉइंट पढ़े थे। तो जैसा कि दोस्तों आज हमने बताया था कि हम आज आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किस अपराध को माफ कर सकता है, या कुछ और भी पॉइंट्स हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड उन्हें और उसके आगे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, ये दोस्तों अधिकार किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। संसद के सदस्य चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के सदस्य चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें कितने चुन सकता है राष्ट्रपति, और कहाँ से चुन सकता है, किस क्षेत्र से, और वही राज्यसभा में कितने सदस्य चुन सकता है, किस क्षेत्र से चुन सकता है दोस्तों, तो उन्हें देखेंगे। तो पहले आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ये पॉइंट तीनों ही। तो राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, चाहे वह सजा फांसी की क्यों ना हो। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी सजा हो या कितनी भी छोटी सजा हो, राष्ट्रपति सबको माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार कब मिला था, मतलब किस अनुच्छेद में मिला था? अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अनुच्छेद 72 में मिला था राष्ट्रपति को यह अधिकार कि वो किसी भी व्यक्ति के जो अपराध है उसकी सजा को माफ कर सकता है, चाहे वह सजा दोस्तों फांसी की हो या कुछ जेल वगैरह, कुछ भी जुर्माना हो या कुछ भी, सबको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार था अनुच्छेद 72 के तहत। और राष्ट्रपति दोस्तों देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। हमारा वायुसेना, जल सेना, थल सेना, यानी आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं का प्रमुख हमारा कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संसद के सदस्य चुनने की शक्ति किसके पास होती है। ठीक है, तो जो संसद में हमारे सदस्य चुने जाते हैं उसकी शक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के पास ही होती है। अब जो हमारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा में हमारे 2 हुए, राज्यसभा में 12 हुए, तो उन सदस्यों को राष्ट्रपति किस क्षेत्र से चुनेगा? खेल से, साहित्य से, या किस क्षेत्र से चुनेगा? ठीक है, तो वह चीज़ देखेंगे। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना 4th पॉइंट।
चलिए दोस्तों नोट करते हैं, समझते हैं। तो राष्ट्रपति जो है हमारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनता है? 2, वो भी एंग्लो इंडियन यानी आंग्ला भारतीय समुदाय से, आंग्ला भारतीय समुदाय से, ठीक है। आंग्ला भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति 2 सदस्य चुनता है। और वही राज्यसभा की बात की जाए तो दोस्तों हमारा राष्ट्रपति 12 सदस्य चुन सकता है। कहाँ से? कला, साहित्य, खेल, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से चुन सकता है। बस दोस्तों ये सामाजिक कार्य मतलब इन क्षेत्रों से हमारा राष्ट्रपति जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। नोट कर लेंगे आप फटाफट। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसको देता है, ठीक है। तो वह पॉइंट देखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। ये अधिकार भी दोस्तों किसके पास है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसको फटाफट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारी जो राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्ति होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जरूर से देखिए और बने रहिए दोस्तों क्लास में। फटाफट से इरेज करते हैं इसको और देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, देखते रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। चलिए दोस्तों ये होती हैं हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। कौन कौन सी होती हैं? संविधान में 3 प्रकार के आपात की प्रावधान है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की प्रावधान है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, ठीक है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन से 3 प्रकार के? तो चलिए देखते हैं।
अनुच्छेद 352 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? युद्ध, सशस्त्र वाय आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं दोस्तों हमारे, नोट कर लेंगे आप। और ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। ये दोस्तों हमारा 44वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया है। 44वें संविधान संशोधन सिर्फ 3rd वाला पार्ट। ठीक है, अब ये हुआ फर्स्ट वाला कौन सा है? राष्ट्रीय आपात। सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है हमारा अनुच्छेद 356। क्या होता है? राज्य में राष्ट्रीय शासन। ठीक है, और 3rd नंबर पे आता है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो हमारे संविधान में आपातकाल के प्रावधान है। ठीक है, तो आप फिलहाल इन्हें नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और है कि भारत में अब तक कितनी बार आपात लग चुका है और कुछ और पॉइंट्स हैं, तो उन्हें देखेंगे। पहले आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। फर्स्ट है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, सेकंड है हमारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय शासन। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। और आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले हर ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो कितनी बार आपातकाल लग चुका है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।